उसने मांगा, माधव मुझे मेरी चंचल बुद्धि पर नियंत्रण दो। और आज तुम्हें तो अपने मन की गुलाबी पर गर्व होता है। तुम कहते हो मन कर गया, कर लिया। मन को साधना है, मन को भटकने देना नहीं। गीता में मैंने कहा था, इंद्रियणाहु पराण्यः इंद्रियभ्यो परम मनः मनस्तु परा बुद्धि बुद्धे परतस्तु सः। इंद्रियां मन से ऊपर है, मन बुद्धि से ऊपर है, लेकिन जो एस है आत्मा, वो सबसे ऊंचा है। तुम ब्रह्मचर्य को सिर्फ एक कामाच्छा का दमन मानते हो, नहीं, यह तो आत्मा की सर्वोच्च अवस्था का द्वार है। यह वो स्थिति है जहां जाकर तुम्हारा तेज, तुम्हारी दृष्टि और तुम्हारा भविष्य तब बनता है। तब से सिद्धि बनती है और सिद्धि से ईश्वर बनते हो तुम। पर क्यों टूटता है ब्रह्मचर्य? क्योंकि तुमने अपने जीवन में कोई उद्देश्य तय नहीं किया। जिसका जीवन लक्ष्यहीन होता है वो क्षणिक सुखों में खो जाता है। तुम सोचते हो थोड़ी देर की ही तो बात है, पर मैं कहता हूं यही थोड़ी देर तुम्हारे जीवन की सारी ऊर्जा को नष्ट कर देती है। जिस वीर्य को तुम यूं ही गंवा देते हो वो कोई अपशिष्ट नहीं है, वो तुम्हारे शरीर की सबसे पवित्र, सबसे सजीव शक्ति है। उसी से चरित्र बनता है, उसी से तेज बनता है, उसी से निर्णय की दृढ़ता आती है। तुम्हें लगता है ब्रह्मचर्य कठिन है? हाँ है, लेकिन यही कठिनता तुम्हें संसार के बाकी 99% लोगों से अलग बनाती है। जब तुम अपने मन को वश में रखते हो तो तुम किसी कंपनी के सीईओ से भी ऊंचे हो, क्योंकि एक बार आत्मनियंत्रण आ गया तो फिर सफलता, समर्पण और सिद्धि सब तुम्हारे चरण चूमते हैं। अब सुनो, आज की दुनिया तुम्हें क्या सिखा रही है। जो मन करे वही करो, डिजायर इज नेचुरल, फुलफिल इट, सप्रेस मत करो, एक्सप्रेस करो। ये सब भ्रम है। मन पर नियंत्रण ना हो तो इच्छाएं तुम्हें खा जाती हैं। तुम इंसान नहीं रह जाते, एक शरीर बन जाते हो जो सिर्फ उत्तेजनाओं में जीता है। क्या यही जीवन है? तुम्हें लगता है अभी जवान हूँ, बाद में सुधार लूंगा। नहीं, जो अभी नहीं सुधरता वो कभी नहीं सुधरता। ब्रह्मचर्य की शुरुआत उसी क्षण होती है जब तुम अपने मन से कह दो, बस अब और नहीं। अब मैं अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। अब मैं अपने लक्ष्य, अपने आत्मबल और अपनी चेतना को ऊपर उठाऊंगा। मैं देख रहा हूं आज की दुनिया में जहां ब्रह्मचर्य एक दिव्य गुण था, आज वही लोग उसे बीमारी बताने लगे हैं। डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, आधुनिक विज्ञान अब ये कहते हैं कि संयम रखना अनहेल्दी है, जैविक प्रक्रिया है, इसे रोका नहीं जाना चाहिए। यदि ऐसा ना किया जाए तो तनाव होगा, डिप्रेशन आ सकता है, और फिर तुम जो खुद अपने भीतर की शक्ति से अनजान हो उनके कहने में आ जाते हो। सुनो, किसी डॉक्टर ने तुम्हें बताया कि आत्मा क्या है? किसी वैज्ञानिक ने तुम्हारे तेज, ओज और तप का परीक्षण किया है क्या? नहीं, क्योंकि उन्होंने शरीर को ही सब कुछ मान लिया है। जिसे दिखाई देता है वही सत्य है, ये उनका धर्म है, लेकिन ये तुम्हारा धर्म नहीं है। विज्ञान तुम्हें कहेगा नाइटफॉल होता है तो कोई बात नहीं, ये सामान्य है, पर मैं कहता हूँ हर एक नाइटफॉल तुम्हारी शक्ति का एक कण बहा देता है। और एक दिन जब तुम्हें जीवन में निर्णय लेने होंगे, वहाँ तुम्हारा मन डगमगाएगा, क्योंकि तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी ऊर्जा पहले ही बह चुकी होगी। वे कहते हैं अवसाद से बचने के लिए इच्छाओं को रोको मत, पर क्या कोई तुम्हें यह भी बताता है कि इच्छाओं की पूर्ति के बाद जो अपराध बोध आता है वो आत्मा को कितना गिरा देता है? तुम जानते हो, जैसे ही तुम ऐसा कोई कार्य करते हो तुरंत कुछ क्षणों का संतोष आता है, लेकिन फिर भीतर एक खोखलापन जन्म लेता है। कोई डॉक्टर इसका इलाज नहीं देता, कोई साइंटिस्ट इस पर शोध नहीं करता, क्योंकि ये विज्ञान की सीमाओं से बाहर की चीज है। ये आत्मा की भाषा है, ये ब्रह्म का विज्ञान है। अब देखो, तुम्हारे चारों ओर बच्चे बच्चे को आज ये सिखाया जा रहा है कि ये सब नॉर्मल है। स्कूलों में, किताबों में, सेमिनारों में संयम की बात कोई नहीं करता, केवल भोग की स्वतंत्रता को प्रचारित किया जा रहा है। लेकिन क्या कोई पूछता है इसका परिणाम क्या हो रहा है? तुम्हारे भीतर की जो ताकत थी, जो तुम्हें लक्ष्य के पीछे पागल कर देती, जो तुम्हें तपस्वी बना देती, जो तुम्हें समाज से अलग असाधारण बना देती, वही ऊर्जा अब दिन रात इंटरनेट और उत्तेजक विचारों में नष्ट हो रही है। क्या विज्ञान ने कभी तुम्हें बताया कि जो वीर्य तुम खो रहे हो उसमें कितने करोड़ जीवन होते हैं, कितनी शक्ति होती है? उससे एक नया मानव जन्म ले सकता है। तो सोचो, तुम उसे यूं ही बहाकर कितना बड़ा अपराध कर रहे हो अपने ही जीवन के साथ। और वो डॉक्टर जो कहते हैं ये तो स्वाभाविक है, इसकी जरूरत है, क्या उन्होंने कभी आत्मसंयम से जीने वालों का चेहरा देखा है? तुम स्वामी विवेकानंद को देखो, तुम महर्षि अरविंद को देखो, तुम ध्यान से उनकी आंखों में जो प्रकाश था वो किसी लैब में पैदा नहीं होता, वो तप से आता है, संयम से आता है, ब्रह्मचर्य से आता है।
जो डॉक्टर और वैज्ञानिक केवल शरीर को मानते हैं वो आत्मा को क्या समझेंगे। इसलिए अब निर्णय तुम्हारा है, या तो तुम उन्हीं के रास्ते पर चलो जो कहते हैं मस्त रहो, सोचो मत, या तुम उस मार्ग पर चलो जहां कृष्ण कहते हैं इंद्रियों को वश में करो, मन को नियंत्रित करो, तभी आत्मा की वास्तविक शक्ति प्रकट होती है। याद रखो, शांति तभी मिलती है जब तुम अपने भीतर स्थिर होते हो, और स्थिरता वहीं आती है जहां संयम होता है। इसलिए अब तय करो, तुम क्या बनना चाहते हो, भीड़ का हिस्सा या उस आत्मा का जो ब्रह्म से एक हो जाए। चलो अब ध्यान से सुनो। तुम्हें लगता है ये आदत छूट नहीं सकती। तुम कहते हो मैंने बहुत कोशिश की पर बार बार फिसल जाता हूँ। मैं कहता हूँ तुमने चाहा ही नहीं पूरे मन से, तुमने उसे शत्रु माना ही नहीं, तुमने तो उसे दोस्त बना लिया है जो तुम्हारी आत्मा को खोखला कर रहा है, जो तुम्हारी नजरों का तेज चुरा रहा है, जो तुम्हारे निर्णय की क्षमता को कमजोर कर रहा है। तुम उसी को आदत कहते हो। जिस दिन तुमने उसे अपराध समझा उस दिन से वो तुम्हारे जीवन से बाहर हो जाएगा। सुनो, हर बार जब तुम खुद को गिराते हो तुम्हारे भीतर एक आवाज आती है, मैं फिर हार गया। वही आवाज तुम्हारा आत्मा है, वही चेतावनी है कि तुम गलत रास्ते पर हो। अगर तुम उस आवाज को दबाते रहोगे तो एक दिन वो आवाज हमेशा के लिए शांत हो जाएगी, और जब आत्मा की आवाज मर जाती है तो इंसान सिर्फ शरीर रह जाता है, भोगता है, टूटता है और मिट जाता है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वो इस दुनिया को हिला सकती है। तुम सोचते हो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कहता हूं तुम वो कर सकते हो जो इस पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। अगर तुमने अपने ऊपर जीत पा ली, तुम्हें देखकर दुनिया बदल सकती है, तुम्हारे जीवन से लाखों को प्रेरणा मिल सकती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें तपस्वी बनना होगा। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है, जब तुम इस गंदी आदत में डूबते हो तो कुछ ही क्षणों बाद तुम्हारा आत्मविश्वास गिर जाता है, तुम्हारा चेहरा बुझा बुझा लगता है, तुम्हारे बोलने की ताकत चली जाती है, तुम अकेलेपन में छिपना चाहते हो। क्यों? क्योंकि तुमने खुद अपने अस्तित्व से विश्वासघात किया है। अब समय है खुद से वादा करने का। अब नहीं, अब एक भी बूंद व्यर्थ नहीं जाएगी। अब मेरा तेज बहेगा पर कर्म में, अब मेरी ऊर्जा जलेगी और लक्ष्य की आग में। हर बार जब मन ललचाए, हर बार जब विचार भटक जाए तो आंखें बंद करके अपने भविष्य को देखो। या तो तुम एक निर्बल, थका हुआ, भटका हुआ इंसान बनोगे, या एक दिव्य, तेजस्वी, महान आत्मा। ये निर्णय तुम्हारे हाथ में है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला लड़का कमजोर नहीं होता, वो सबसे ताकतवर होता है, क्योंकि उसने सबसे बड़ा युद्ध जीत लिया होता है अपने मन से। दुनिया कहेगी नॉर्मल है, सब करते हैं। तुम कहना सब करते हैं इसलिए मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आम नहीं हूं। मुझे आम बनना ही नहीं है, मुझे वो बनना है जो इतिहास में नाम छोड़ जाए। जिस दिन तुमने ठान लिया मेरे जीवन में अब बस लक्ष्य है, भक्ति है, सेवा है, भोग नहीं, बर्बादी नहीं, कमजोरी नहीं, उसी दिन से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारा चेहरा चमकेगा, तुम्हारी आंखों में तेज होगा, तुम्हारे शब्दों में आत्मबल होगा। तुम जहां जाओगे लोग कहेंगे इसमें कुछ अलग है, और वो अलग क्या है? वो है तुम्हारा ब्रह्मचर्य। अब सोचो, क्या तुम वो इंसान बनोगे जो खुद को संभाल नहीं पाया, या वो बनोगे जिसने अपने ही राक्षसों को हराकर एक नई दुनिया की शुरुआत की? निर्णय तुम्हारा है, लेकिन याद रखो, तुमने अगर आज खुद को नहीं संभाला तो कल कोई रास्ता नहीं बचेगा। ब्रह्मचर्य कोई कैद नहीं है, ये तो मुक्ति है। काम की आग में जलने से अच्छा आत्मबल की अग्नि में तपना। अब उठो, जागो और कहो, अब मैं वो नहीं जो कल था। अब मेरा हर दिन तप होगा, हर रात विजय होगी, हर विचार ब्रह्म का होगा। अब कभी ब्रह्मचर्य नहीं टूटेगा। अब बोलो, मैं तैयार हूं युद्ध के लिए, अपने ही मन के विरुद्ध, अपनी ही आदतों के विरुद्ध, और मैं जीतूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। हर उस क्षण जब तुम डगमगाओगे, हर उस रात जब मन कमजोर पड़ेगा, मैं कृष्ण तुम्हारे भीतर रहकर तुम्हें आवाज दूंगा, सावधान हो जाओ योद्धा, तुम्हें जीवन बदलना है तो पहले खुद को जीतना होगा। ब्रह्मचर्य को थाम लो, किस्मत खुद रास्ता बना देगी। जो अपनी शक्ति बचा लेता है वही दुनिया बदलता है। अगर सच में कुछ बड़ा करना है तो ब्रह्मचर्य पहला कदम है। मन पर काबू पा लिया तो दुनिया खुद झुक जाएगी। 2 साल खुद को समर्पित कर दो, फिर देखो चमत्कार कैसे होते हैं। जो ब्रह्मचर्य निभा गया वही असली विजेता है। ब्रह्मचर्य ही सब कुछ है। अगर करियर, आत्मबल और सफलता चाहिए तो पहले ब्रह्मचर्य निभाना सीखो। 2 साल खुद को तपाओ, इच्छाओं पर नियंत्रण रखो। अगर शक्तिशाली और सफल ना बनो तो मुझसे कहना। यही असली विजय है, यही जीवन का सार है। सिर्फ 2 साल ब्रह्मचर्य निभा लो, दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। जिस दिन इच्छाओं पर जीत पाई उसी दिन इतिहास रच दोगे। जो खुद से जीत गया उसे कोई हरा नहीं सकता। शुरुआत आज से करो, अभी से करो।